यहाँ डेरा धाम पे 3 चीज अनिवार्य है, मतलब आते नहीं संकट कटेगा ही कटेगा। डेरा धाम मंदिर पे संतान की प्राप्ति बहुत जल्दी है। जो ये खेल रहे हैं ना जिगे जिगे भगत लोग, पर वो ढोंग खेल रहे हैं। कभी भी बिगर गद्दी के कोई भगत नहीं खेल सकता। हम अब लाइव ही दिखाएंगे आपको कि गुरुजी कैसे सेवा करते हैं और इतनी देर से दरवाजे बजाए जा रहे हैं। उनका कोई छोटा बच्चा है जिसको कोई ऊपरी की प्रॉब्लम है, तो गुरुजी एक बार हम उनसे मिल लेते हैं। बुलाइए। नमस्कार बहन जी। अपना ऐसा है कि सभी से आत्मा निकल गई तो घर में वो आत्मा ठीक है। एक मंत्र है काली का, पर उस मंत्र को बताऊंगा नहीं। बहुत से क्या करेंगे उस मंत्र के द्वारा गलत कार्य भी करने लग जाएंगे। वो लव देहात के जो चक्कर में पड़ रही है, वह 2-3 साल बाद वो पछताएंगे। भैया चारे के चक्कर में माँ बाप तुम्हारी बाट देख रहे होंगे और तुम्हारे सर को कलम किया जाएगा और रोड पे फेंका जाएगा और तुम्हारे माँ बाप न्याय मांगते मर राम राम जी। मैं आपका पम्मी नंबरदार अनिल गुरुजी डेरे धाम के नाम से जो प्रसिद्ध है, और इतनी वीडियोस आपने भी देखी होंगी और हम भी देखे, और इंस्टाग्राम पे रोज वायरल रहे हुए अनिल गुरुजी से हमें इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि आज हम जो भी है जहाँ भी है अनिल गुरुजी की वजह से है, और ऐसे ही पूरी दुनिया अनिल गुरुजी से प्यार है। और प्यार है और बढ़ाने को हम आपको एक एपिसोड दोबारा ला रहे हैं अनिल गुरुजी के माध्यम से, एक आगे लेके अनिल गुरुजी तक के जो अनिल गुरुजी तक पहुंच नहीं पाते, जो आरोप लगा हुआ है, जो पाखंडी है, जो झूठा कह हुआ है, जो बहुत सारी बातें न बना, आज उन्हें एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम आ चुके हैं जी डेरे धाम अनिल गुरुजी के पास। आज आपको सारे क्वेश्चन का मिलेगा जवाब। बने रहना पॉडकास्ट में, शेयर कर देना और लाइक कर देना। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे? बहुत बढ़िया गुरुजी। गुरुजी इतने सारे क्वेश्चन लाए हो आज मैं आपको, क्योंकि पहले जब हमने पॉडकास्ट एक कराया उसमें बहुत सारे लोगों ने देखा, अप्रिशिएट भी बहुत सारे लोगों ने कराया, और पॉडकास्ट से प्यार भी बहुत मिलाया। जब मैं पहली बार अनिल गुरुजी से मिला तो अनिल गुरुजी जैसे गुरुजी किसी यकीन नहीं रहता कि यार मुझे यकीन नहीं है कि कोई गुरु ऐसा भी हो सके जो बिना बताए चीज़ें ने बता दे। गुरुजी मैं अनिल गुरुजी के पास आया, बैठा, अनिल गुरुजी ने मेरे से 3-4 चीज़ें पूछी कि भाई मैं तेरे बारे में ही बताता हूँ, और जो वो 3-4 चीज़ें पूछी उसके बाद हम गुरुजी के पैरों में पड़ गए, और आज तक हम पैरों में ही पड़े हैं। वो चीज़ें सारी सच्चाई थी। गुरुजी आपको याद है क्या पूछी थी? आपने मुझे मंदिर में बताई थी। आपने मेरा परिवार, घर और जिस सन में हमारे घर में दिक्कत हुई वो सारा कुछ बता दिया। बताने वाला तो बजरंगबली था। हम तो आप में ही देखते हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने सब कुछ बता दिया, तब से हम गुरुजी के भक्त हो गए। और मैं चाहता हूँ ऐसे हाथ जोड़ के कि जितनी भी दुनिया देख रही है इस पॉडकास्ट को देखेगी, भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो भी कष्ट आपको, आज इस वीडियो को देख लेना, आपके सारे कष्ट निकल जाएंगे। तो गुरुजी पहले तो आप इन्हें बताओ, बहुत सारे मेरे पे इंस्टा पे और यूट्यूब पे पूछते रहे कि गुरुजी का हम बताते रहे डेरे धाम, लोगों ने लोकेशन नहीं मिलती, पहले लोकेशन से आते हैं। जय श्री राम सभी भक्तों को। जैसे किसी को लोकेशन चाहिए, किसी को धाम नहीं मिलता है। पहले था गांव के अंदर डेरा, गांव के अंदर धाम, अब है डेरा गांव अंदर, डेरा गांव के बाहर धाम है। जैसे हम नियर बाय में दिल्ली के अंदर है डेरा गांव के अंदर है डेरा धाम मंदिर, जो डेरा गांव और वास गांव के बीच में पड़ता है। जैसे दिल्ली से आओगे फरीदाबाद की तरफ चलोगे, जब डेरा गांव को पार करते हैं 100-200 मीटर आगे पड़ेगा डेरा धाम मंदिर। जब फरीदाबाद की ओर से दिल्ली की ओर को चलोगे, उसको वास गांव को पार करते हैं 100-200 मीटर, उसके बाद पड़ेगा डेरा धाम मंदिर। नियर बाय में छतरपुर मेट्रो स्टेशन है, वहां से एक रिक्शा मिलेगा आपको जो डेरा धाम मंदिर तक आपको छोड़ेगा। किसी को भी नहीं मिलता है तो गूगल पे भरिए न्यू डेरा धाम मंदिर, वहाँ पर आपको गूगल से लिख के सीधा मैप आपको डेरा धाम मंदिर पे छोड़ेगा। मैप पे भी नहीं लिखता है, डेरा धाम सरकार ऑफिशियल पे जाइए, उसमें डेरा धाम का लिंक लगा हुआ है लोकेशन का, उस लोकेशन को लिंक को दबाइए और डेरा धाम मंदिर पे आइए। जय श्री राम। तो गुरुजी डेरा धाम मंदिर पहले आपके घर में या गांव में? हाँ जी। अब यहाँ आ चुका जो आपने एड्रेस बताया। हाँ जी। श्रद्धालु कभी भी आ जाए, जैसे आप शनिवार को बैठते हो गुरुजी, तो थोड़ा सा श्रद्धालुओं को भी बताओ कि बहुत सारे कंफ्यूज रहे हैं कि किस दिन बैठे हैं गुरुजी। एक ही दिन दरबार लगता है, वो शनिवार को दरबार लगता है। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह वैसे तो जनता आने लगती है 3-4 बजे से, पर सुबह हम 9 बजे से दरबार चालू करते हैं। उसके बाद शाम के 5 बजे तक दरबार रहता है, जिसमें मैं रहता हूँ 5 बजे तक। उसके बाद माथा टेकते हैं
अपनी आरती लेते हैं भगत जन, मतलब रात के 10-11 बज जाते हैं दरबार को चलाते चलाते, पर मैं 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक ही मिलता हूँ। लास्ट के शनिवार को जन भगत से मैं बात करता हूँ। जरूरी पुकार नहीं है, जरूरी कुछ बात नहीं है, केवल मात्र ना कोई चढ़ावा होता है डेरा धाम मंदिर पे, ना कोई दान पत्थर है। अभी तक बड़े बड़े मंदिरों में देखे होंगे दान पत्थर मिलते हैं, पर एक डेरा धाम मंदिर ऐसा है जिसमें दान पत्थर, जिसमें दान नहीं चढ़ पाता है, जिसमें हम दान लेते ही नहीं है। दूसरी बात, किसी भगत को ज्यादा ही परेशानी है, हम नहीं पिल पा रहे हैं, किसी को संकट सता रहा है, केवल मात्र डेरा धाम मंदिर पे आने से ही उसके कष्टों का निवारण हो जाएगा, केवल मात्र माथा टेकने से ही। शनिवार को भी पुकार आए मत आए उसकी बाट मत देखिए, केवल एक पूर्ण आशीर्वाद मिलता है डेरा धाम मंदिर पे, जो साक्षात बालाजी महाराज के चमत्कारों से मिलता है। उस पूर्ण आशीर्वाद को लेने आए शनिवार को, मैं गारंटी देता हूँ 3 दिन में आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। ये बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। गुरुजी, शनिवार को कितने लोग आ जाते होंगे सुबह से लेकर शाम तक डेरे धाम? सुबह से लेकर शाम तक 3 से 4 हजार आदमी हर सैटरडे को आता ही आता है। पूरा भरा रहता है गुरुजी? पूरा भरा रहता है। गुरुजी, जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए क्या सेवाएं कर रखी हैं? जैसे गर्मी बहुत हो रही है अब, जैसे गर्मी बहुत हो रही है, प्रसाद का व्यवस्था कर रखी है, जैसे भंडारा चलना, प्रसाद पाना, जल का व्यवस्था, मतलब सामग्री में सब चीज मिलेगी। मतलब भक्तों को जो चीज चाहिए एक बार बोलने की इजाजत है, उसके बाद उनको दोबारा कहने की इजाजत नहीं होगी, उससे पहले उनको हाजिर हो जाएगी हर चीज। और गुरुजी, किस किस कष्ट का यहाँ उद्धारण हो जाता है? कोई भी मतलब कैसा, किसी को कैंसर हो, किसी को भूत प्रेत का हो, किसी के घर में किसी ने कुछ टोक टकरवा रखा हो, जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या समाधान मिल जाएगा डेरा धाम? यहाँ डेरा धाम पे 3 चीज अनिवार्य है, मतलब आते नहीं संकट कटेगा ही कटेगा। जैसे 3 चीज गुरुजी? जैसे किसी बहन को संतान नहीं है, नंबर 1 की वो चीज, जैसे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, संतान नहीं है, बांझ का ताना लग चुका है, और एक पुत्र की चाहत रहती है, भाई मेरी वंशवेल चले। सब मान को, सब पिता को एक पुत्र की चाह रहती है, भाई मेरी वंशवेल चले और मेरा भी जग में नाम हो। तो उसी कारण डेरा धाम मंदिर पे संतान की प्राप्ति बहुत जल्दी है। दूसरा, जिनको डॉक्टरी परेशानी है, जैसे कई सालों से दवाई खाते हो गए और दवाई खाते खाते परेशान हो गए, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, चेकअप सब करवा लिए, नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है, बीमारी आ रही है रिपोर्टों में, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, ऑपरेशन बोल दिए हर चीज के, मैं उनको सजेस्ट करूंगा भाई डेरा धाम मंदिर पे देखो, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बोल ही दिया, आप महीने भर पीछे करवा लो, क्या पता आप डेरा धाम मंदिर पे करके माथा टेकने से ही आपका निवारण कष्ट हो जाए, वो दवाई छूट जाए डॉक्टरों की। मैं ये नहीं कह रहा मैं हॉस्पिटलों को बंद करवाऊंगा, दवाई मत खाइए, डॉक्टरों के पास मत जाइए, पर एक डेरा धाम मंदिर पे आने से ही दवाई छूट जाए तो कैसा होगा? बिल्कुल। बहुत से कहते हैं हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, हॉस्पिटल बंद करवा देंगे, भाई दवाई उनको डॉक्टर से बड़े तो बाबा हो गए। मैं ये नहीं कह रहा मैं ठीक करता हूँ, करने वाले परमात्मा है, केवल मैं तो एक राम का उच्चारण करवाता हूँ, एक राम के शब्द का उच्चारण करवाता हूँ, उससे अगर तुम्हारी बीमारी ठीक हो रही है तो जरूर आकर के राम का नाम जरूर लीजिए डेरा धाम मंदिर। बिल्कुल गुरुजी, आपकी बात से मुझे आपकी रील याद आई। एक रील हमारे सामने आई, एक लड़की के जैसे भाई चाकू चल जाते हैं, ब्लेड लग जाती है ना, ऐसे हाथों पे ब्लेड लगना, खून निकलना, वो हमारी वीडियो आई थी गुरुजी, हमने देखी, शेयर भी करी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ इनको कि क्या था गुरुजी? वो ऐसे था, हम पहले पुराने मंदिर पे थे, एक बिटिया आई, वो बेटी आकर के खड़ी हो गई, बैठी थी, भीड़ लग रही थी, सभा जुड़ रही थी, बालाजी महाराज अपने आदेश चला रहे थे। उसके बाद वो बेटी पूरी खूनन में लदपद हो, कपड़े से, वस्त्र से, हर चीज से लदपद। अब कोई दूसरा देखता तो ये कहता भाई उस लड़की ने खुद ने मारा है ब्लेड, पर हजारों की संख्या में भीड़ थी और वहां पर उस भीड़ में उस बिटिया के खुद हाथ पैर कट रहे थे। हमने भी देखा तो ब्लेडों के निशान थे, हमने भी सोचा झूठ बोल रही है, खुद ने मारे होंगे। पर उसके पिताजी जब गरीब थे, उसके पिताजी जब रोए, गुरुजी जिगे जिगे मैं बहुत जिगे लेके गया हूँ, किसी ने मुझसे ये लिया है, किसी ने मुझसे ये लिया है। उसके बाद मैंने खुद ने बिलीव करना, हजारों की संख्या में तादाद में भगत बैठे थे, उस भक्तों की तादाद में जब उस बिटिया के जब
खरोच लगी, खून उनकी पिचकारी जगई। जब मैंने सोचा यार ये तो खुद लग रहे हैं, ये इनको कोई मार नहीं रहा है, कोई चीज मार रही है आकर के। जब देखा, देखने के बाद उसको जाना, मुझ पे क्लिप भी है, लगा देंगे हम क्लिप, आपको दिख जाएगी। उसके बाद जी मैंने 1 घंटे में वो बिटिया ठीक करी थी। और क्या लिखड़ा था, जो जिंद था जो उसको ब्लेडन की तरह काट रहा था, पूरी बॉडी उसकी कटी पड़ी थी। जहां जहां निशान थे मैंने 10 मिनट में वो निशान खोए थे, 1 घंटे के अंदर अंदर वो बिटिया कति ठीक करके दी थी। ये चीज बहुत बड़ा चमत्कार है डेरा धाम मंदिर पे इस चीज। तो भाई आप ये देखो, मैं इस क्लिप में ही वीडियो जोड़ेंगे हम, आपकी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। लड़की के पैर भी कटे हुए थे और हाथ भी कटे हुए थे। उसके बाद अब ये चमत्कार, आप इसको दुनिया पता नहीं क्या क्या मानती है, पर आपके सामने क्लिप चलेगी और वो लड़की खुद और उनके पापा खड़े थे गुरुजी, है ना? हाँ जी। और पहले जो हमने निशान देखे थे वो पूरी बॉडी पे थे और उसके बाद निशान गायब गुरुजी। हाँ जी। इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक और है गुरुजी, जो जनता पूछती है, चुटकी बजाने का। मेरे पास इतने मैसेज आते हैं जब मैं आपकी वीडियो डाल देता हूं कि भाई गुरुजी चुटकी बजाते हैं। कई सारे लोग मीम भी बनाते हैं इस पे, बहुत सारे। मैंने एक बार और क्वेश्चन करा था गुरुजी, तो भाई एक हमारा भाई था, उसने मेरे से क्वेश्चन कर दिया कि भाई जब आपने रामायण देखी होगी सबने, उसमें जब लक्ष्मण जी को भाई साहब तीर लग जाती है तो हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जाते, संजीवनी बूटी। तो उस भाई ने क्वेश्चन करा कि वो संजीवनी बूटी लेने गए थे, वो तो भगवान थे, वो वहीं चुटकी मार के क्यों सही नहीं करा गया? गुरुजी कैसे कर रहे हैं? गुरुजी इस चुटकी मारने का बताओ हमें, बहुत इस पे मुझे क्वेश्चन आते हैं। मैं एक चीज कहूंगा, किसी को लग जाती है राख की चुटकी भी, नहीं तो लाख की भी नहीं लगती दबा के। और एक झूठ बोल देगा, 2 झूठ बोल देंगे, पर हजारों बंदे तो झूठ नहीं बोल सकते ना। हजारों बंदे ये कह सकते मेरा दर्द गायब हुआ है। हर चीज के 2 पहलू है, पर जिनके दुख कट रहे हैं डेरा धाम मंदिर से और जो उस चुटकी से ठीक हुए हैं, उनके लिए तो बालाजी महाराज भगवान है। और एक केवल राम के नाम से मैं चुटकी बजाता हूँ, 108 बेर राम का नाम जप करता हूँ और वो चुटकी बजाता हूँ। उससे दर्द ठीक कर रहे हैं तो मेरे प्रभु राम जी कर रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा मैं कर रहा हूँ, मेरे केवल प्रभु राम जी कर रहे हैं। राम का नाम लेकर के मैं उस चुटकी को बजा रहा हूँ, केवल उस चुटकी से उसका दर्द ठीक हो रहा है। अब इसको जो कुछ समझे समझा जाए, पर जो समझ रहे हैं वो इस्तेमाल करके देख ले चुटकी में है ताकत क्या नहीं है, मेरे राम जी के नाम में है ताकत क्या नहीं है। खुद चमत्कार देखो, जब नमस्कार करना सीखो, जो दिखता है वो आता जरूर है, क्योंकि जिनको पीड़ा दर्द सता रहा है वो आते हैं और उनको चुटकी मार के ठीक कराया जाता है श्री राम के नाम से। यही मैं गुरुजी, यही मैं बात मैं आपसे फोन पे बोली थी गुरुजी ये बात। भाई गुरुजी जब घर आए थे ना गुरुजी, आप चुटकी मारने की बता रहा हूँ। देखो मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी हमारे घर आए थे, हमारा घर गुरुजी 2005 में बना, भाई पापा जी ने बनाया, पापा जी रहे नहीं, तो मैं गुरुजी को, ये हमारी और गुरुजी के बीच की बात है, आज मैं जो बता रहा हूँ, मैंने गुरुजी में बोला था मैं वीडियो में बताऊंगा। मैं गुरुजी को पीछे घर ले गया कि गुरुजी ये हवेली पापा ने बनाई थी और अब हम पे तो ये बन नहीं रही, तो ये कब बनेगी गुरुजी? गुरुजी ने, भाई साहब आप मेरी, जो मुझे फॉलो करता है देख रहे होगे, मैं रील डालता रहता हूँ, गुरुजी ने बोला था पम्मी इस साल तेरी जो भी तू बनाना चाह रहा है वो बन जाएगा। और गुरुजी वो सच्ची में बनी। मैं भगवान कसम खा रहा हूँ, इतनी लंबी जगह चौड़ी बन गई, वो समेटने में नहीं आ रही और काम चला ही जा रहा है उसका। तो बस मैं इसलिए ये बात ऐड कर रहा हूँ कि मानो तो सब कुछ है, ना मानो कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने 1 साल के अंदर बोला था, अभी 1 साल नहीं हुआ गुरुजी उस बात को, अभी 1 साल नहीं हुआ। और वो 1 साल में ऐसी हवेली बन गई कि बस मत पूछो। तो आराम पड़ते हैं लोगों को, तभी इतनी भीड़ है डेरे धाम में। शनिवार को हम खुद आते हैं। आप ये मत कहना कि पम्मी भाई आप इंटरव्यू लेने गए थे और आप गुरुजी की तरफ ले रहे हो, क्योंकि भाई साहब हमने चमत्कार देखे। तो उस चुटकी में भी ऐसा चमत्कार है जो आपको नहीं लगता, जो मीम बनाते एक बार आके, और उसका एक बार जो आपके गुरुजी, मुझे इतने फोन मैसेज आते हैं। हमारा डायरेक्टर है रचित बैसला, सारे गाने वही बनाते हैं। 10 दिन पहले उसने मुझे कॉल करा कि गुरुजी के वहां ले चलो, मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। मैंने कहा मैं गुरुजी का जिस दिन पॉडकास्ट करूंगा ना रचित भाई, उस दिन आ जाना। और पॉडकास्ट 2-3 बार कैंसिल हो गए। नहीं, मुझे 50 फोन आते हैं जब भी मैं आपकी वीडियो डाल देता हूँ ना कि गुरुजी से मिला लो। तो चमत्कार ऐसे ऐसे हैं कि आप आओगे तो आप यहाँ देखते रहोगे। गुरुजी मैंने एक वीडियो डाली थी कि जिस भी बहन को संतान नहीं हो रही वो जाए मत्था टेके, मत्था टेकने से संतान हो जाएगी। संतान हुई है बहुत लोगों को, बस हमें ये बताओ कि अब तक डेरे धाम से कितनी बहनों की गोद भरी गई? अभी तक जो गोद भरी गई है 10 से प्लस होंगी। 10,000 गुरुजी? हाँ जी, 10,000 से प्लस, जिनको उत्तर की प्राप्ति भी है, कन्या की भी प्राप्ति है। और केवल एक सेब मिलता है साल में 2 बार। और कहां से मेरी प्यारी बहन आती है उन सेबों को लेने। बालाजी महाराज के चमत्कार से वो सेब मिलता है। जैसे मां अंजना को सेब मिला था, ऐसे ही हनुमान जी जन्मे थे सेब की उपत्ति से। तो ऐसे ही सबके घर में किलकारी गूंजती है उस सेब की उपत्ति से। तो कहां से अब के कम से कम 2000 सेब गए थे। 2000 सेब जाने के बाद भी कम
पड़ गए, सेब कम पड़ गए तो फिर मंगवाए। उनको घर से नहीं मंगवाते, डेरा धाम मंदिर से ही वो सेब मिलते हैं। अब लगा लो 2000 सेब भी हम ला रहे हैं और कोई चढ़ावा नहीं, कोई धन नहीं, किसी से कुछ नहीं लिया जाता यहाँ से। वो सेब डेरा धाम मंदिर से ही मिलते हैं, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही मिलता है। और गारंटी है, जैसे 100 सेब दिए तो मैं 5 की तो गारंटी नहीं लूंगा, पर 95% की गारंटी मेरी है। उनके घर में किलकारी किलकारी गूंजनी है, उनके घर में संतान की प्राप्ति होनी है, कोई माई का लाल पैदा नहीं जो रोक जाए। तभी ये डॉक्टर यूं कह रहे हैं कि गुरुजी हमारा क्लिनिक बंद करवा देंगे, गुरुजी हमारी नौकरी खा जाएंगे। तो गुरुजी इसके पीछे का चमत्कार अगर आप बताना चाहो। देखो अब जैसे कोई आया जिसको किसी ने बोल दिया बांझ है, बच्चा नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, सारी उम्मीदें खत्म। उसके बाद डेरा धाम गुरुजी का एक दरबार और संतान की प्राप्ति। गुरुजी लोग, ये कलयुग चल रहा है, अब इसमें लोग यूं सोचते हैं यार कैसे, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया तो कैसे पॉसिबल है गुरुजी? जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, जब IVF को भी सजेस्ट कर दिया इंसान को, भाई IVF करवा लो बच्चा हो जाएगा, और करवा रहे लोग बाग, ये नहीं करवा रहे, तो सब चीज हो रही है इस धरती पे। मैं ये नहीं कहूँगा हर एक डॉक्टर पागल बना रहा है इंसान को, हर एक भगत पागल बना रहा है इंसान को। जो सच्चाई है वो कभी छुपती नहीं है, एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आनी है। दूसरी बात, जब डॉक्टर मना कर देते हैं, सबसे बड़ा डॉक्टर परमात्मा होता है। जब आपने सुना होगा, जब लास्ट स्टेज किसी भी इंसान का चलता है तो डॉक्टरों के हाथ में से बात चली जाती है। जब क्या कहता है परमात्मा, ऊपर वाले से दुआ करो जिससे आपका बच्चा, आपका आदमी, कोई भी व्यक्ति आपका बच जाए, तो वो भी फिर परमात्मा के निछावर छोड़ देते चीजों को। ऐसे ही मेरे श्री राम जी के नाम से, बजरंगबली के हाथों से, आशीर्वाद से, जिसकी वजह से उनके घर में संतान की प्राप्ति हो रही है। जो डॉक्टर भी नाट जाते हैं संतान नहीं होगी, डेरा धाम पे से एक सेब का फल लेने से उनको भी प्राप्ति हुई है, जिनको डॉक्टर भी कतई मना। गुरुजी या मैं लोग और भी यूं कह रहे हैं कि आजकल तो घर गेल बाबा हो रहे हैं, ढोंग चल रहा और किसी पे हनुमान जी आ रहे हैं। पर मैंने कल ये गुरुजी वीडियो देखी, एक माँ जी जा रही चिमटा लेके और उसमें माता आ गई रोड पे, और लोग पड़ गए, नुक जी माता आ गई। कम से कम 1.5 मिलियन बार वो रील शेयर हुई है और 15 मिलियन व्यू है। मैं बता दूं, बहुत से भगत ये कहते हैं हमें पता नहीं होता, बहुत से नाड़ हिलाते हैं, खासकर मैं भी, हमारे ऊपर भी चीज आती है, पर हम नाड़ हिलाते थे, पर अब नाड़ नहीं हिलाते। हमने परमात्मा से एक चीज कह रहा है कि अगर प्रभु आप मेरे पास हो तो मुझ पे नाड़ मत हिलवाओ, क्योंकि नाड़ हिलाना एक ढोंग लगता है सभी को। देखो नाड़ हिलाना मामूली चीज नहीं है। अगर जो सच्चे में खेल रहा है उसको ये नहीं पता मैं किस चीज में मार रहा हूँ, उसको ये नहीं पता मैं किस चीज में हाथ उठा रहा हूँ, कहीं भी लग जाए उसको बाद में पता चलना है जब उसके शरीर से वो ऊर्जा निकट जाएगी। पर बजरंगबली, कालका माई, काली माई, कोई भी देवी देवता किसी के शरीर पे वास नहीं करता। तो ये गुरुजी ढोंग वाली वीडियो आ रही है? नहीं, ढोंग नहीं कह सकते इस चीज के लिए, वो अपनी शक्ति से, देखो किसी ने सिद्धि कर रखी है मैं मानता हूँ, पर किसी को ढोंग नहीं कह सकते। उनके देवता खेल रहे हो, उनमें कोई ना कोई शक्ति खिला रही है, और शक्ति खिला रही है तो उनमें कुछ ना कुछ है, मैं तो ये जानता हूँ। क्योंकि कोई भी परमात्मा, कोई भी शक्ति हमारे शरीर में वास नहीं कर सकती। हमारे शरीर को कब्जा कर सकती है वो शक्ति, पर हमारे शरीर में अंदर वास नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा ऑलरेडी हमारे शरीर में प्रवेश है, और जो आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश है वो आत्मा दूसरी आत्मा को प्रवेश नहीं कर देती। वो दूर 10 मीटर 5 मीटर खड़ी होके अपने आशीर्वाद से ही खिला देगी हमारे शरीर को, अपने हमारे शरीर को एक बंधन में कर देगी। भाई मैं जैसे बोलूंगी ऐसे नाड़ हिलाएगा, जैसे मैं कूदाऊंगी ऐसे कूदेगा, वो ये चीज होती है। और सबसे ज्यादा सबके देवता पितर जो होते हैं सबसे ज्यादा वो खेलते हैं सभी भक्तों के। पर जो ये खेल रहे हैं ना जिगे जिगे भगत लोग, पर वो ढोंग खेल रहे हैं। कभी भी बिगर गद्दी के कोई भगत नहीं खेल सकता, आसन के बिगर नहीं खेल सकता। बहुत से मैंने देखा है काली माता के मंदिर में जाके नाड़ हिला रहा है कोई। आजकल जो धूना बताते थे तपोभूमि का, जो संत तपते थे जिस धूने के अंदर, उनमें नाड़ हिला रहे हैं। तो ऐसे नहीं आता कोई भी बाबा, कोई भी देवी ऐसे नहीं खेलती किसी भी मंदिर में। अपने स्थान पे
अपने आसन पे, अपनी गद्दी पे खेलने का हकदार है, कहीं भी सभा के बीच में नहीं खेल सकता। गुरुजी, मैं अगर सिद्धि करना चाहूँ, या मैं एक क्वेश्चन जुड़ रहा, क्या मैं पहले 26-27 साल का होगा, फिर मैं मॉडलिंग के स्टेज पे चढ़ जाऊँ, फिर कुछ ना मिले में होता है, वो के बाद 28 साल पे मैं सिद्धि पे बैठ सकूँ, मैं वो 1 साल के अंदर मैं ऐसा हो सकूँ कि मैं लोगों के कष्ट निवारण करने लग जाऊँ? देखो, कष्ट भी जब तक दूर होंगे जब तक आप किसी चीज का लालच नहीं कर रहे। यही क्वेश्चन है हमारा। अब मैंने गुरुजी एक वीडियो डाली जिस पे एक मेरा दोस्त है मनीष लोहिया फैशन के शो करवावा है, उसमें 4 साल पहले ही एक लौंडा वग्याल वॉक कर रहा, अब वो बाबा बना बैठा, काली माँ आती है, उसमें मंदिर लगा रखा, उसने बड़ी बड़ी वे जटाएं जो बंधवा ले वे बंधवा रखी हैं। मनीष नहीं दिखाया, वो कह रहा भाई ये क्या ढोंग कर रहा, कह रहा ये रही मेरे साथ की पिक्चर 3 साल पुरानी। और जो मैंने वीडियो डाली, अब वो जब कोई आवे ना आगे दोरा कष्ट लेके, तो उन्होंने कहता जी मधुसूदन का तो मेरे लिए घी लइया, नकली घी मत लइया, दरबार में मत आइया, अगर सरसों का तेल लाओगे तो वो भी कौन सा कच्ची घानी का बता रहा, कौन सा बता रहा, कह रहा बिना उसके मत आना। तो ये ढोंग चल रहे हैं गुरुजी, कैसे बाबा बन गए, कैसे माता आ गई? देखो, ये चीज कह सकते हैं हमें ऑलरेडी तुम्हें भंडारा करना है, भंडारे में ये कह सकते हैं जनता से भाई सामग्री भंडारे के लिए आप पहुंचाओ, पर ये नहीं कह सकते इच्छा अनुसार मधुसूदन का ही घी चाहिए मुझे, नकली नहीं चलेगा, नकली नहीं चलेगा, ये तो गलत बात है। और आप ये कह सकते हो भाई अपनी जनता से, क्योंकि आप प्रसाद हर सैटरडे को बना रहे हो, अपने घर में भंडारा कर रहे हो, कोई भी, क्योंकि कोई भी भगवान के नाम पे बैठा है, अपने पास से कोई भी नहीं लगा सकता। मैं ये कह दूं हम लगाएंगे नहीं, हमारे मंदिर पे भी आता होगा आटा, दाल, चीनी, सब सामग्री आती होंगी, और कुछ जरूरतमंद जैसे हलवाई हो गए, मसाले हो गए, वो हमें भी लगाने पड़ जाते हैं, पर हर एक चीज नहीं लगाता कोई भी भगत। तो भंडारा हमारे 24 घंटे चलता है, कोई भी आकर के प्रसाद पा सकता है सामग्री का। तो ऐसे ही किसी को मोटिवेट नहीं करोगे भाई आपको लाना ही लाना है, उसकी इच्छा अनुसार है, वो ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता। और दूसरी बात, जब तक भले होते, जब तक जिस मंदिर पे चढ़ावे को कोई दान पात्र नहीं होगा, कोई मुंह से मांगा नहीं जा सकता चढ़ावा भाई इतना दे मुझे, जब तक भले होते हैं। जिस दिन आपसे कोई व्यक्ति, कोई भगत, कोई संत आपसे मुंह खोल के पैसे मांगता है, आपसे कोई चीज मांगता है, भाई ये चीज चाहिए, वस्त्र चाहिए, फलानी चीज चाहिए, उसके भले नहीं होंगे, उसके हाथ से कोई भी कार्य नहीं सिद्ध होगा। यह चीज बता देता हूँ। वो अपने भगत अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं धाम पे, वो आपकी इच्छा है। गुरुजी, एक कहानी मेरी गैल हुई, मैं आपके द्वारा आया, हम किसी का नाम नहीं लेते, हमें किसी से मतलब कोई विवादित पॉडकास्ट नहीं करना, पर मेरी दिल की इच्छा के मैं पूछूं, मैं किसी और भगत जी के पास जाऊं गुरुजी, सपोज अब मैंने उसके पास जाना छोड़ दिया, मुझे पीड़ा होगी, मैं आपके पास आया, क्या आप मुझे नहीं देखोगे? ऐसा जैसे अब मेरे पास कोई व्यक्ति आता है और मेरे पास आने से कोई ठीक हो गया, अब कल को मुझे छोड़ देता है, उस भगत की वैल्यूएटी बनती है भाई उस भगत का, जिस भगत के पास जाते हो तुम पहले से, उस भगत से पूछा जाए भाई, उसके पास से इजाजत ली जाए भाई क्यों छोड़ा, कल को तो वहां से भी आप ठीक होके छोड़ दोगे उसको, तो ये भी तो चीज है। तो इसलिए उस भगत को पहले अपने कष्टों के लिए उस भगत के पास जाओ जहां आप जा रहे हो ऑलरेडी, उस पे नहीं कटते हैं तो दूसरे भगत के पास आप जा सकते हो, ये कह करके गुरुजी आप पे हमारे कष्ट नहीं कटे, महाराज जी आप पे हमारे कष्ट दूर नहीं हुए, अब हमें इजाजत दीजिए, हम और किसी से मिल करके अपने कष्टों का निवारण करवा सकते। ये है भाई सही तरीका जाने का, सही बात है गुरुजी। ये किसी को आप अगर मेरे साथ ही कोई मेरा टीम मेंबर और मुझे बिना बताए चला जाए गुरुजी, और दूसरे के साथ मुझे दिखे, तो बुरी सबको लगती है भाई, बिल्कुल। गुरुजी मुझे एक बात और बताओ, हमारे यहाँ डेरे धाम में हजारों की भीड़ रहती है शनिवार को, आप लिखते हो, हमने देखा हमारी कई वीडियो में भी, आपने भी वीडियो डाल रखी है, कैसे पता चल जाता भाई इतने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, और जो आप लिखते हो उस पे 10 लोग खड़े हो जाते हैं, भाई किसी के घर में ये फलानी दिक्कत है, खड़े जो, कैसे गुरुजी ध्यान लगाते हो, बजरंगबली को याद करते हो, कैसे? देखो हमने जो क्रिया कर रखी है, जो परमात्मा हम पे है, जो परमात्मा का हमने नाम सुमर रखा है, वो हमें आभास करवाती है चीजों का। भाई आभास का मतलब हमारे मन में ऑलरेडी आने लगती है, भाई वो संख्या, भाई इस चीज को सोच के आया है और इस चीज को कह दो, वो खड़ा होएगा, उसकी सारी चीज बाय डेटा हम बताएंगे। तो गुरुजी जब आप आग बंद करते हो तो आपके सामने आ जाते चीजें, सामने कर देते हैं महाराज भाई ये परेशानी है, ये चेहरा है इस व्यक्ति का, और वो व्यक्ति इस समस्या को लेके आया है आपके पास, उस समस्या को इतने दिन में काट दोगे,
उसको ये निवारण बताना पड़ता है। गुरुजी भूत पिशाच का किसी पे आ जावे, भाई कोई डेरे धाम पे आ गया भूत पिशाच है, गुरुजी इनसे लड़ना भी पड़ता होगा भूत पिशाचों से? भाई आसानी से तो जाते नहीं होंगे ये। कोई कोई प्यार से चला जाता है, कोई कोई कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो कोई कोई ऐसा भी होता है जो पिटे बिगर नहीं जाता, कोई कोई जिद जाता है, कोई कोई भगता है मारने को। भाई तो हर चीज की शक्ति है, जैसा रोग होगा ऐसा काटना पड़ता है। गुरुजी भूत पिशाच होते हैं, पर अब दुनिया बड़ी कंफ्यूज है कि होते हैं नहीं होते। साइंस भी मानती है भूतों को, कौन कहता है साइंस नहीं मानती? हाँ तो वही बताओ, जैसे डाकनी, भूत पिशाच, छलावे, ये सब होते हैं गुरुजी? सब चीज है इस धरती पे। इंसान है और इंसान की आत्मा है तो भूत भी है, भगवान है तो जिंद भी है, भूत भी है, प्रेत भी है, सब चीज है इस धरती पे। किसी को कम दिखते, किसी को ज्यादा दिख जाते, पर है सब चीज। क्योंकि साइंस भी बहुत चीजों पे रिसर्च किया था तो मिली थी उन्होंने। गुरुजी डाकनी और ये छलावे ये क्या होते हैं, ये इनके बारे में थोड़ा सा बताओ। डाकनी एक चुड़ैल है, उसकी सिद्धि भी होती है। जैसे जमुना पे जा करके रात को 12-1 बजे शमशान घाट के अंदर जा बोल रहे हो, हमें यहाँ डर लग रहा है गुरुजी। शमशान घाट के अंदर जा करके वो सिद्धि होती है। और कोई कोई शमशान घाट को ही बंद कर देता है, वो सेवड़ा कहलाए जाते हैं। पर सेवड़ा भी किसी का बुरा नहीं करते। बहुत लोगों ने कही है सेवड़ा गलत होते हैं, फलाना होता है। मैं कहता हूँ सेवड़ा किसी का बुरा नहीं करते, उनको जब तक छेड़ोगे नहीं। क्योंकि कहिए किसी संत ने कही थी, समुंदर की गहराई और संत की गहराई का कोई निछाड़ तोड़ नहीं है। क्योंकि संत ने कितनी तपस्या करके अपनी सिद्धि पा रखी है, उसका कोई तोड़ नहीं है। और समुंदर में कितनी गहराई हो, ये भी किसी का तोड़ नहीं, क्योंकि ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ऐसे ही है, जो सिद्धि करता है उनको पता लगती है। पर गंद, मैं तो उनसे भी कहना चाहूंगा कोई भी ऐसी गंदी चीजों की सिद्धि ना करे, क्योंकि वो बहुत चीज तुम्हारे घर में नुकसान देने लगती है। जो चीज का भोग मांगती है उस भोग को नहीं, उसको भोग चाहिए गंदे पकवानों का। गंदे हो गए, जैसे बहुत गलत चीज हो गई, जैसे बलि हो गई, ये चीज गलत है। अच्छी चीजों को पकड़ो, अच्छी सिद्ध करो, अच्छे भोग दोगे। जैसा हम भोग देंगे ना किसी भी चीज को, वो वैसा ही कार्य करेगी। गुरुजी गौरव तिवारी था, आपने देखा होगा केस उसका, अभी पिक्चर भी बनी है उस पे। अच्छा। पायलट था पहले। भाई गौरव तिवारी बहुत लोगों ने देखा होगा, सब जानते होंगे। पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी होती है ना, उनको वो कैच करता था गुरुजी। अच्छा। मुझे भी अभी पता चला, ये पहले से देखता था गुरुजी। मशीनें आती हैं कुछ गुरुजी, किसी से भूत प्रेत से बात करने की, कि जैसे हम इस कमरे में आए, लाइटें लगा दी, इंजेक्टर लगा दिए, हाथ में है। तो वो गुरुजी 28-29 साल की एज में उसने बहुत लोगों के भले करे, उसे भूत प्रेत दिखे। उस पिक्चर में सब कुछ दिखाया गया। 29 साल की उम्र में उसकी एक ऐसे हत्या हो गई घर के अंदर ही। आज तक उसकी मृत्यु का पता नहीं चला कि गौरव तिवारी कैसे मर गया। उसकी पिक्चर में एक चीज दिखाई गई है गुरुजी, राक्षस था, छोटा बच्चा, एक पेड़ के अंदर था वो, उसने कोई केस हैंडल करा था, बचुआ नाम था उसका। वो पहले केस से और लास्ट केस तक उसके पीछे ही लगा रहा कि मैं तुझे लेके जाऊंगा, और वो उसे ले गया। सबसे बड़ा पैरानॉर्मल वो था। हमने एक फरीदाबाद में देखी थी, चुड़ैल थी। फरीदाबाद में एक लड़के को मिल गई वो, अब लड़के की गैल रहने लगी वो। चुड़ैल ही गुरुजी? हाँ जी। तो उसे लड़की बन के मिल गई, पता नहीं था उसे चुड़ैल थी? नहीं, चुड़ैल थी। उसको रात को 12-1 बजे वो मिलने आने लगी। वो मिलती उस लड़के को लालच दिया, मैं तुझे पैसे दूंगी, जमीन दूंगी, हर चीज तेरे शौक पूरे मैं करूँ, पर मेरी तू प्यास को बुझा, मतलब गंदे काम कर मेरी। वो उन्होंने किया, देखा, तो उसने एक वचन लिया था उससे, तू किसी को मेरे बारे में बताएगा नहीं। लड़के से। फरीदाबाद की घटना है, सच्ची घटना है, और जाट थे वो। तो देखा हमने, वो लड़का 2-1 महीने में चल बसा, मतलब खून, पूरा बेड, पूरे सोफे, मतलब पूरा कमरा एक खूनों में लथपथ, ऐसा कर दिया था वो। उसके बाद हम गए थे, देखा बच्चे को, उसके पिताजी ने बताई थी ऐसे रात को चिल्लाना ऐसे। और जिस दिन मेरे बेटे ने हमें बताई, उसकी रात को, अगली रात को ही वो खत्म कर दिया उसने। तो ये चीज मैंने पहली बार देखी थी। ऐसे ही एक बिजवासन में छोटा बच्चा था, जिंद था वो धम की आवाज करना, किल्ली मारना। बिजवासन गांव दिल्ली, जाटों का गांव है बिजवासन, कापासेडा बॉर्डर के पास है वो। छोटा सा था, जिन था वो, आवाज देना, धम की आवाज करना, जहाँ बैठे हैं वहाँ
आग बाल देनी। उनके घर में 3 मौत कर दी थी उसने। पहले उनके पिताजी को लेके गया था, उसके बाद उसके बेटे को लेके गया, उसके बाद उसके बेटे को। मतलब उनके घर में 3 विधवाएं, एक ही लड़का बचा था चारों में से। हम भी पहुंच गए वहाँ। पहुंचने के बाद देखा, कोई भैया के पास से गए थे, जैसे आपकी कोई नॉलेज में आप मुझे ले जाओ, तो वहाँ गए थे। मैंने देखा, मैंने सारी बताई उनको। कहने लगे गुरुजी काट दी। मैंने बात करी उससे, ऑलरेडी मैं उस बच्चे से। कहने लगा मैं लेके जाऊंगा, पूरे घर को तबाह करूंगा, औरतों को छोड़ूंगा, जेंट्सों को सबको लेके जाऊंगा। मैंने कही अच्छा तू मानेगा नहीं, जाएगा ही लेके। उसने कही हाँ जाऊंगा मैं तो लेके। मैंने कही ठीक है। फिर हमने गुरुजी को ध्यान लगाया, गुरुजी ने हमें उत्तर दिए ये ऐसे नहीं ऐसे कटेगा। तो हमने 3 दिन पूजा करी थी उनके घर में। चौथे दिन वो कब्जे में आया। उसके बाद हमने 5 दिन में जागरण से लेके, गंगा जी नहाने से लेके, पूजा पाठ से लेके, मेहंदीपुर धाम तक भी उनकी पेशी करवाती थी। 5 दिन में पूरा क्रियल रोग काट के दिया था, सही हो गए। और आज भी वो सही है। गुरुजी जिंद छलावे ये रूप ले लेते हैं इंसान के? ले लेते हैं गुरुजी। जैसे बहुत सी अभी सीरी चल रही होंगी, बहुत से संत नहीं बताते बुलाकी को सिद्ध कर लोगे तो बुलाकी है क्या। अभी तक बुलाकी के बारे में ही कोई नहीं जानता। क्या है गुरुजी? बुलाकी है, जमुना पे एक मंदिर होता है बुलाकी महाराज का, और बुलाकी को पूजने वाले मतलब गंदी चीजों का सेवन, मतलब शराब का, मदरा का, और मीट मछ, मतलब कई चीज ऐसी बुलाकी को भोग में दी जाती है। अब जो सिद्ध हो जाए तो उसको तो राजा बना देगा वो बुलाकी, पर वो जल्दी से सिद्ध नहीं हो पाता है। चला जाए तो किसी के घर में 1 रुपया में चला जाए, और कितने भी रुपया खर्च कर लो, करोड़ भी कर लोगे, जब नहीं कट सकता बुलाकी। क्योंकि इतना सा रहता है बुलाकी, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा हाइट नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई देवता नहीं है, पर वो बुलाकी महाराज के नाम से मशहूर है। उसको सिद्ध कर लिया तो ये सोच लो बहुत कुछ है। सिद्ध हो नहीं पाते हो गुरुजी? सिद्ध जल्दी से हो नहीं पाते ना। जिसने सिद्ध किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिसने सिद्ध किया है, कभी उनके कानों से खून, नाक में से खून, मतलब मैंने मरते भी देखे बुलाकी को सिद्ध करते हुए। जल्दी से सिद्ध नहीं होता बुलाकी। बुलाकी सिद्ध कर लिया आपकी गैल चलेगा, हाथ पकड़ के चलेगा। बुलाकी को किसी का नाश करवाना है, उसको भेज दो, वो नाश करके ही आएगा। इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है गुरुजी। मैं ये कह रहा हूँ जल्दी से उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई पकड़ नहीं सकता। तो छलावे वलावे सबसे ऊपर है गुरुजी, चुड़ैल छलावे प्रेत सबसे ऊपर। एक वाल्मीकि ही उसकी पूजा ज्यादा करते हैं, वाल्मीकि धर्म से उनकी ज्यादा पूजा करते हैं। वाल्मीकि बताते भी है, और बुलाकी को सिद्ध भी किया है कई वाल्मीकि को। तो भाई बहुत देर से दरवाजे बजाए जा रहे हैं हमारे। हम ऐसे पॉडकास्ट में बीच में दिखाते नहीं, ना किसी को एंट्री देते, पर एक बहन आई है हमारी, वो बहुत ही दुखी है। हम अब लाइव ही दिखाएंगे आपको कि गुरुजी कैसे सेवा करते हैं, और इतनी देर से दरवाजे बजाए जा रहे हैं। उनको कोई छोटा बच्चा है जिसको कोई ऊपरी की प्रॉब्लम है, तो गुरुजी एक बार हम उनसे मिल लेते। बुलाइए कर बहन जी। तो हफ्ते भर पहले से मतलब अच्छा वाला मेरे घर आ रहा था दिन दोपहरी, तब से पता नहीं क्या हो गया, गुमसुम हो गया, बिल्कुल नींद में है, खाना पीना कुछ नहीं। सपना ऐसा आया कि शरीर से आत्मा निकल गई और घर में वो आत्मा घूम रही है। अच्छा। इसके ये बेड पे लेटा है और आत्मा इसके शरीर से निकल के हमारे रूम में घूम रही है। और फिर ये कह रहा है अरे ये क्या हो गया भगवान, तूने मुझे शरीर से आत्मा से मतलब कैसे अलग कर दिया। अच्छा। नींद में सोच रहा है। जब से इसकी ये हालात हो रहे हैं, पलके झपकी रहती है, खाना नहीं कुछ नहीं, ढीला हो गया अंदर से और बहुत वीकनेस हो रही है। अब कहीं ऐसा लग रहा है आपको कुछ बॉडी में भारी भारी लग रहा है? साइड होना बहन जी, यहाँ खड़े करो इनको, सीधे खड़े हो। अब ठीक है, अब आराम लगाए, चेहरे की चमक देख लो। पहले आया था उस चेहरे की चमक देख लो, और अब भी देख लो। माथा टिकवाइए, इनको जल और भभूत दीजिए।
3 दिन में ठीक हो जाएगा और बाकी वेरी गुड हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा बहुत से संत, बहुत से जो ये ज्योतिषी देखते हैं, वो अपने पॉडकास्ट करते हैं तो वो नियम बताते हैं। कोई एक अभी चल रहा था, कमीज को खिंचवा रहा था, ऐसी कोई चीज नहीं होती। वो एक धागा बंधवाते हैं पीछे, वो कमीज खिंच जाती है। देखिए गुरुजी, हमने आ रहा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि गुरुजी अगर शक्ति है ना आप में, तो आप अभी मैं बैठा हूँ, कुछ करके दिखाओ। शक्ति किसी को नहीं दिख सकती। तो गुरुजी जैसे अब आप बैठे हो, अब मैं कहूँ गुरुजी, ऐसे पॉडकास्ट हम बहुत देख रहे हैं और लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं इनमें कि गुरुजी आपके पास शक्ति है तो आप कुछ करके दिखाओ, और पीछे से लड़के की कमीज खिंच रही है। तो गुरुजी ये जादू टोने ऐसे होते हैं, हम पब्लिक को दिखा सकते हैं कुछ ऐसा? नहीं, दिखाने के लिए तो मैं अभी डिब्बा धरा है मेरे पास। गुरुजी कहाँ है? ऊपर। तो मैं आपके ऊपर गिरवा दूं उसको? गिर जाएगा गुरुजी? क्यों नहीं गिरेगा? भाई डर लग रहा, कहाँ से आएगा? भाई साहब गिरा नहीं गिरा? ये देख रहे हो भाई? तो गुरुजी ये चल रहा है, हम पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं। देखो हमारे भाई पीछे बैठे हैं। सब चीज को ऐसे मत जाओ जो ये भ्रमित कर रहे हैं, मतलब कोई चीज में नहीं पढ़ना चाह रहा, उस चीज को दिखा करके झूठी चीज बना रहे हो, तो उसको मत बनाइए। और बहुत से मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जो YouTube से, Instagram से उपाय जो देते हैं, ये कर लीजिए आपका कार्य ठीक हो जाएगा, फलानी चीज ठीक हो जाएगी, इनसे कुछ नहीं होना नहीं है। ज्यादा दिक्कत में और चले जाओगे तुम, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। पर अभी ये मेरे पास एक नवेड़ा से एक केस आया था, वो कहने लगे गुरुजी हमने एक नारियल उठा के धर दिया, उस नारियल में हमने ऐसे ऐसे कर दिया। अच्छा, इंस्टाग्राम पे एक ज्योतिषी से है, मैं नाम भूल गया उनका, नाम तो नहीं लूँगा, वो बताते हैं फलाना कर लो, घर में दिक्कत चली जाएगी, ये चली जाएंगे, फलाना चली जाएगा। उन्होंने करा, उनका और कार्य बेकार से बेकार हो गया। आज रोड पे नौबत आ गई। उल्टी भी पड़ जाती है गुरुजी ये चीजें? उल्टी पड़ती है, सीधी तो कोई पड़ती ही नहीं है। जब तक किसी धाम पे नहीं जाओगे, किसी धाम के पुजारी से जाकर के नहीं पूछोगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप जो उपाय बता रहे हो वो एक उपाय सबके लिए है, और एक उपाय धाम पे जाने से, उस पुजारी से पूछने से एक के लिए वो उपाय, दूसरे के लिए नहीं है। तो हर जैसा है, हर उपाय हर एक के जीवन को नहीं बदल सकता। सबसे पहले आपके कर्म सही करने हैं, तो आपको भक्ति करनी होगी, जिससे आपको गौ माता की सेवा करनी होगी। गिराड़ा सिकेरना मतलब गली को सिकेरना अपने घर के सामने, काले कुत्ते को रोटी देना, किसी भी भूखे को खाना खवाना, दान करना, ऐसे इनसे हमारे कर्म बनते हैं। टोने टोकते जादून से किसी से भी कर्म नहीं बनते। जादून के बीचों में मत जाइए, जो जादू दिखाते हैं वो ढोंग होते हैं। मैं आपको ये सामने से गुरुजी जादू से बात याद आ रही है, हम बचपन से घाल की बात करते हैं कि घाल उड़ती हुई जाती है, और वो जब घाल करवाते हैं तो आदमी को सीधी मारती है। वो क्या है गुरुजी ये घाल? वो जो घायल होती है, घायल और चौकी। हाँ, चौकी भी सुनी थी बिल्कुल। जो घायल और चौकी होती है वो शेवड़ा विद्या से छूटती है, उड़ती हुई जाती है गुरुजी। उड़ती हुई जाएगी, उसके नाम से छूटेगी, पर वो नाम ये नहीं आपको गैला गैल वो मार देगी, धीरे धीरे धीरे, ऐसे भी नहीं। और हर एक के लिए वो छूटती नहीं है। अब जैसे कहने लगे हम छोड़ देंगे, फलाने के ऊपर कर देंगे, भैया इतने बड़े बड़े नेता बैठे उनको मार देना, हर एक के लिए नहीं है वो। उनके ही कोई घर का शत्रु को विनाश करवाने के लिए, मतलब उनका बुरा जो सोचता होगा वो जाएंगे, उनके फोटो को, उनके वस्त्रों को मांगेंगे, उनके बाल चाहिए, हर चीज मांगने के बाद वो 21 दिन की, 1.25 महीने की, 1.25 साल की ऐसे एक घात, एक चौकी टूटती है, वो जो गंदी चीज के ऊपर आधारित है। उनको छोड़ी जाएगी 1.25 महीने की, 21 दिन की, 11 दिन की, और वो हर साल नहीं छूटती, रोज रोज नहीं छूट सकती। वो एक दीपावली के ही दिन छूटेगी, जब दिवाली होती है। गुरुजी दीपावली पे इतने जादू टोने क्यों होते हैं, जबकि तो अच्छा? दीपावली पे मैं बताता हूँ, हर चीज मुक्त हो जाती है। मुक्त का मतलब हर संत, हर भगत अपनी चीजों को दूर कर देते हैं 3 दिन के लिए। दीपावली वाले दिन सबकी सिद्धि और क्रिया चलती है, इसलिए ये दीपावली का बहुत मेन धार्मिक की वो चीज मानी गई है। हर चीज पकड़ी भी जाती है, अच्छी अच्छी चीज को सिद्ध भी किया जाता है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, जब ग्रहण पड़ रहा हो और एकांत में आप बैठ जाओ, उस मंत्र का बार बार उच्चारण करो, उच्चारण करो, उच्चारण करो, वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब एक डेरा धाम का मंत्र है, अगर उसकी
उस मंत्र की अभूति खेनी चालू कर दो। अभूति मतलब मैं कहता हूँ अपने घर में अभूति खेनी चालू कर दो। किसी के कार्य नहीं बन रहे, किसी का घर में कलेशबाजी है, डॉक्टरी परेशानी, कोई भी अन्य बीमारी, 21 दिन इसकी 21 अभूति खेनी चालू कर दो सुबह शाम, 11 सुबह 11 शाम। ओम श्री डेरा धाम बालाजी महाराज संकट हरो स्वाहा, ये कहकर ओम श्री डेरा धाम बालाजी महाराज संकट हरो स्वाहा 11 अभूति खेनी चालू कर दो। मैं गारंटी देता हूँ 3 दिन के अंदर अंदर उनके घर में कैसी भी परेशानी है जड़ से दूर हो जाएगी। साक्षात बालाजी महाराज अपने बाल रूप में दर्शन देके आएंगे। सबसे बड़ा मंत्र है इसके नाम की अभूति 1,31,108 अभूति इसकी हवन कुंड में सिद्ध करके 11 ब्राह्मण के द्वारा ये सिद्ध किया गया था। ये मंत्र ओम श्री डेरा धाम बालाजी महाराज संकट हरो स्वाहा। सारे कष्ट खत्म गुरु जी, सारे कष्ट खत्म। कितना भी बड़ा रोग है किसी में। गुरु जी हमारे धर्म से जुड़ा हुआ, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ भाई, हमारे सनातन धर्म के लोग ही हमारे सनातन धर्म का विरोध करते हैं। और कभी भी आप मुसलमानों में जाओ, मोमडनों में जाओ, वो कभी भी अपने उसका विरोध नहीं करते, कभी भी अपने धर्म का। क्या सीन है गुरु जी, हमारे सनातन वाले क्यों विरोध करते हैं? जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म से ही सब धर्मों की उत्पत्ति हुई थी। सिख हो गए, ईसाई हो गए, क्या हिंदू हो गए, क्या मोमडन हो गए, सब धर्मों की सनातन धर्म से ही उत्पत्ति हुई। एक सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। उस सनातन धर्म से ही एक मठ बने थे। मठ मतलब जैसे संतों के 12 मठ बने, ऐसे ही हर संतों के अखाड़े अलग अलग हो गए, बंटते चले गए। अब उनको बंटने के बाद तो ऐसे ही सनातन धर्म में से मठ बन गए, सबके अलग अलग धर्म बन गए। सबसे पहला एक धर्म हिंदू ही धर्म है, सबसे पहला जो धर्म है। हाँ, नहीं तो सबका किसी का 1400 साल है, किसी का 2000 साल है, किसी का 1000 साल है, पर 2000 साल भी किसी का वो नहीं है। 1400-1500 साल से ऊपर किसी का इतिहास नहीं है किसी भी धर्म। अगर किसी धर्म का हो तो मेरे सामने बताइए। अपने क्यों विरोध करते हैं गुरुजी? अपने इसलिए विरोध करते हैं, अपने एक मैंने मूवी देखी थी, हिंदू धर्म सबसे डर जाता है, इसलिए हिंदू अपने इनकी ही काट करने लगता है। अब जो सनातन धर्म के जो संत है, सनातन धर्म के जो भगत है, क्या मुस्लिम धर्म में नहीं है क्या? वो मुस्लिम धर्म के पाखंड नहीं फैलाते क्या? मस्जिदों में जो ये मोमडन बैठे हैं वो नहीं पाखंड फैला रहे क्या? क्या मौलवी बन के वो क्या लूट खसोटी नहीं कर रहे हैं क्या? मुझे ये तो बता दो, हिंदू धर्म को ही क्यों हर वे टारगेट किया जाता है? क्योंकि हिंदू धर्म को कोई भी 2 साल का बच्चा भी आके टारगेट कर लेता है, क्योंकि हिंदू धर्म एक सूदा धर्म है। हिंदू धर्म ये चाहता है खून खराबा नहीं हो, किसी को हम गलत ना बोले। हिंदू धर्म इसलिए पीछे है आज भी, अपने इनकी ही टांग खचेड़ी जाती है। गोगा झार पीर का आपने सुना होगा, राजस्थान में गोगा झार पीर महाराज जी का एक मंदिर है, गोगा मैडी कह देते हैं जिसको, उसमें मुसलमान राज कर रहे हैं। हाँ की वीडियो भी आई थी अभी, एक लेडीज ने डाली थी, उसमें मुसलमान राज कर रहे हैं। हिंदू की भूमि पे मुसलमान खा रहे, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हिंदू पे हटाए नहीं जा रहे वो मुसलमान, हिंदू डरपोक हो गए हैं इसलिए। और जो हिंदू के लिए कार्य कर रहे हैं उनको पाम पकड़ के नीचे कराया जा रहा है। जो सनातन धर्म के भगवा को ऊपर पहुंचा रहे उनको नीचे खींचा जा रहा है। FIR हो रही है उनके नाम, उनके लिए FIR हो रही है, उनके लिए आतंकवादी घोषित करके उनको जेल में घेरा जा रहा है। मैं कितने इनका नाम गिनवाऊं? 2 तो वही हैं गुरुजी जिनकी हमने वीडियो बनाई थी। एक तो अक्कू पंडित हो गया, अक्कू पंडित हो गया, एक दक्ष चौधरी हो गया, एक ठाकुर हो गया, एक हमारी बहन है। मैं ये कह रहा हूँ ऐसी हर बहन हर बेटी अगर एक एक घर में ऐसी पैदा हो जाए, मैं गारंटी देता हूँ साहब हिंदू धर्म सबसे आगे निकल जाएगा। अपने अपने को खींच रहा है गुरु, अपने को ही खींच रहा है। मैं जब जानू ना आप मुसलमानों के ऊपर एक वीडियो घेरे, क्या मुसलमानों से आप डरते हो क्या? जब हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को आप टारगेट कर रहे हो, जब गौ माता आपकी कटती है, जब कहाँ जाते हो आप? जब सनातन धर्म के लिए गलत बोला जाता है, जब कहाँ जाते हो आप?
जब हमारे श्री राम के पुतले को बनाए के फूकते, जब कहाँ जाते हो आप? जब हमारे देवी देवता पे अत्याचार किए जाते हैं, जब कहाँ जाते हो आप? जब क्यों नहीं बोलते हो आप सब और हमें बताते हो झूठे भगत? मैं ये कहता हूँ, या तो आप हिंदू धर्म से हट जाए, सनातन धर्म के चोले को उतार दे और जाकर के मोमडो में जाए, मुसलमान बन जाए, अपने धर्म को कन्वर्ट कर ले। जिस धर्म की आप रोटी खाते हो, जिस सनातन धर्म में आप रहते हो, उसी थाली में छेद करना सीखा है क्या? आपके माँ बापों ने उसी थाली में छेद करवाना सिखाया है क्या? जब गौ माता कटती है, जब कहाँ चले जाते हैं? जो जब नहीं बोलते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ दी। जब देवी देवता को चप्पल से मारा जाता है, चप्पल मारी जाती है, जब राम का पुतला फूका जाता है, जब कहाँ चले जाते हैं? अंधभक्त। और जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, जो कोई भी सनातन धर्म की भक्तों की बात करता है, जब ही ये अंधभक्त खड़े होते हैं। अंधभक्त खड़े होने के बाद जब ये कहते ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, मतलब क्या हम ही हैं जो इस भगवा को चलेंगे लेकर के? जो ये जितने भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, आप चूड़ी और एक एक सलवार और एक एक सूट मैं दान करूंगा उन भाइयों को जो सनातन धर्म को गलत बोलते हैं। मेरे पास मैं खुद उनके घर देने जाऊंगा जो सनातन धर्म को गलत बोलते हैं। आप चूड़ी पहरे और घर में रोटी पकाए, क्योंकि उनका काम है घर में रोटी पकाना। नहीं तो हिंदू धर्म से दूर हो जाओ, मुसलमान धर्म में चले जाओ, बहुत बढ़िया रहोगे। क्योंकि मुसलमान धर्म के लिए कुछ नहीं बोलते, हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। जो भी आता है हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट करते हैं? मुझे ये तो बताओ, हिंदू धर्म क्या पागल है क्या? हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाता है, हिंदू धर्म को मरवाया जाता है। जब पुलवामा में अटैक हुए थे, हमारे भाई 30 से 35 मारे गए थे, जब कहाँ थे? वहां तो यूं पूछ पूछ के मार रहे थे गुरुजी। अभी जो कश्मीर में भी केस हुआ था, हिंदू है मोमडन है, हिंदू बोल दिए, गोली मार दी। बाबूजी आप मंदिर बना रहे हो, आप मंदिर बना रहे हो, आपको कांटे इतने खड़े हो जाएंगे कंप्लेंट पे, फलाने पे, ढिगने पे, सब चीज। और अभी कोई मस्जिद बन रही होती, उस पे कोई मुसलमान क्या कंप्लेंट करता? क्या कोई उसको तुड़वाने की बात करता? नहीं करता ना। और एक मंदिर बना लो हिंदुओं, मैं गारंटी देता हूं उसको तुड़वाने की अपने ही हिंदू बात करेंगे, अपने ही हिंदू तुड़वाने की कार्य करेंगे। क्योंकि हिंदू बहुत बेकार कौम होती जा रही है। संभाल लो, सनातन धर्म में रह लो, मिलकर एकजुट हो लो। उस दिए का क्या करोगे जिसमें बात ही नहीं होगी साहब? इस सनातन धर्म का ही क्या करोगे जब हिंदू ही मर जाएंगे साहब? तो साहब हिंदू एका कर लो। जो हमारा तो एक कोस का भी दुश्मन है, भाई नहीं है हमारा, और मुसलमान का 100 कोस का भी भाई है जिसको कोई जानता नहीं। अब मुझे बताओ, ये तो यही चीज क्यों नहीं हिंदू कर रहे, क्यों नहीं एकता कर रहे? मुझे ये समझ में नहीं आ, क्यों भड़काया जा रहा है मिनट मिनटों में हिंदू को? गौ माता को राष्ट्र माता क्यों नहीं बनाया जा रहा? हमारे देश में होकर के हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित हो पा रहा? कैसे बने गुरुजी, ये कैसे हुए? सबको जुट करना होगा, सबको एक करना होगा। जब ये होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। अभी उन्होंने यात्रा चलाई थी गुरुजी, क्या नाम है उनका? धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म के लिए यात्रा हुई थी, वो अपने छतरपुर से वृंदावन तक। उस यात्रा में हम भी थे, यहाँ ही स्वागत किया था। हम आगे तो नहीं जा पाए पूरे सफर में, तो हमने यहाँ ही स्वागत किया था, भव्य स्वागत किया था। पर उन्होंने अच्छा किया तो हम उनकी गैल थे। कोई भी हिंदू बच्चा सनातन धर्म की बात करे, हिंदू की बात करे, तो मैं गैल खड़ा हूँगा उसकी छाती से छाती लगा करके ये सब। और अपने की टांग खींचनी छोड़ दो, क्योंकि एक सनातन धर्म, एक हिंदू धर्म एक ऐसा है जो रीति रिवाज से चलता है। नहीं तो मुस्लिम धर्म जो साहब अपनी बहनों का, अपनी मान का नहीं हुआ, क्या तुम्हारा हो जाएगा? भाईचारा निभाना है, मुगलों से ही निभाओगे क्या? अपने मर गए क्या? अपने से ही भाईचारा निभ नहीं रहा, दूसरे की जाति से भाईचारा निभा रहे हो। ये कौन सा धर्म है तुम्हारा? मुझे ये तो बताओ। मुसलमान को तो ये कह रहे हैं भाईचारा निभाएंगे। 800-700 साल पहले जब मुगलों का राज था साहब, जब कैसे कैसे काटे थे हमारे हिंदू, पता है आप? कैसे कैसे मारे थे जब, पता है आपको? गुरुजी ये कभी देखा होगा आपने, एक दुकान पे गए हमारे सनातन में ये, और दुकान पे गए, यूँ कह रहे उससे कि ये बाबा हटा दो आप मोमडन से। बताओ, बाबा हटा दो कि मोमडनों में बाबा नहीं लगेगा बोर्ड पे। उसने बाबा कुछ करके दुकान निकल। तो वहां से एक हिंदू आया दीपक, उसने कहा, वो सनातन वाले बजरंग दल वाले उससे लड़ने लगे, भाई तू तो हिंदू है, तू क्यों आ रहा है? तो कहता मैं मोहम्मद दीपक हूँ।
वो मोमडन बन गया। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा, अब देखो, वो हिंदुओं से उस मोमडन के लिए लड़ गया और वो मोमडन बन गया 1 मिनट में कि मैं मोमडन हूं। उसको बुलाया गया, मेडल दिए गए। हमारे धर्म में हो रहा है ये कि तुमने भाईचारा निभाया है, तुमने मोमडनों को बचाया है। अखिलेश यादव ने उसको बुलाया, उसको भाई साहब चुन्नी पहराई, पूरी जगह 2-3 महीने पुरानी बात हो गई है, सब जगह दीपक की वाहवाही होगी। पर भाई हमें नहीं लगी भाई साहब अच्छी है गुरुजी, क्योंकि सोचो आप 2 मिनट में उसने अपना वो बदल दिया, हिंदू था कि मैं मोहम्मद दीपक हूं, भाई आप इसको क्यों मार रहे हो, और वो बजरंग दल से लड़ गया। बाबा हटा दो, बजरंग दल वाले कह रहे थे बाबा हटा दो, आप अपना मोमडन में कुछ भी नाम रख लो, बाबा हिंदू। आपने सुना था 2001 में संसद भवन में कुछ आतंकवादी घुस गए थे, जिसमें हमारे हिंदू पुलिस वाले भी मरे थे, सुना होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके ऊपर एक मूवी भी आई है। और संसद भवन के अंदर जब घुस गए थे तो कई वो आतंकवादी मार भी दिए थे। एक आतंकवादी को गोली लग गई थी तो उसने क्या करा, उसने अपने अंदर बम फिट कर रखा था, उसने वो दबा कर सीधे अपने आप को ही फाड़ दी। क्यों फाड़ा साहब, उसका कोई अंदाजा लगाया आपने? पकड़ लेंगे गुरुजी, फिर पकड़ लेंगे, हमारी कोई बात लीक हो जाएगी, इसलिए अपने धर्म से खिलवाड़ नहीं करेंगे, अपने आप को ही मार देंगे कि मेरे धर्म पे आंच नहीं आनी चाहिए। अपने देखो, मुसलमान ने अपने धर्म के खातिर अपने आप को मार लिया, अपने आप को 1 मिनट नहीं सोची उसने कैसे मारा। तो वो तो कट्टर अपने धर्म के अपने धर्म के लिए वो कट्टर हो रहे हैं। और हमारे हिंदू अपने हिंदू से एक बार कह देना भाई तू मुसलमान कंट्री में जाके एक बम को लगा करके, उनके पाकिस्तान में जा करके एक बम को लगा करके चला जाना उनके संसद भवन में, और तुझे पकड़ने आए तो तू अपने शरीर को फाड़ लेना, 1 मिनट तो जाएगा ही नहीं। और सनातन धर्म की चुगली करवा लो उनसे, और गाली दुआ लो अपने सनातन धर्म के पुजारी को। बहुत चीज ऐसी है जो अभी देखो, लव देहात के चक्कर में एक मुसलमान लड़का था, वो संदीप बन करके रह रहा था। संदीप बनते 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 मंदिरों में जाने लगा। मंदिरों में जाने के बाद उसने क्या किया, एक बहन फंसाई लव देहात के चक्कर में। लव देहात के चक्कर में फंसाने के बाद उससे लव किया, प्यार हो गया। घर वाले इनको पता लगी मोमडन है ये, तो लड़की को भी पता लग गई ये मोमडन है। बाप ने कही हिंदू धर्म में आ जाए, कन्वर्ट कर लेना हिंदू धर्म को, जब कहीं नहीं होगा। लड़की को हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म कन्वर्ट करवा दिया, लड़का नहीं हुआ पर। और फिर उसके बाद क्या होता है, रीति रिवाज सारी हिंदू की शादी होती है, उसी रीति रिवाज से होती है, हिंदू की जो से होती है। के बाद एक पुलिस वाले गए थे, दिल्ली का केस था, उसके बाद बिहार साइड के वो रहने वाले थे। उसके बाद पुलिस वाले गए जब, क्योंकि पूछताछ होती है, उसके बाद लेके गया वो पुलिस वाले। यहाँ से 3 दिन रहे। उस लड़की से कही चल ले बहन, मुसलमान है, काट देंगे तुझे, फलाना कर देंगे। नहीं मानी वो लड़की। उसको तो लव देहात के चक्कर में इतना पागल कर दिया था ना, साइको बना दिया था ना, वैसे मैं ही तेरा हूँ तू मेरी है, वैसे इतना ही तो पता था हमारी बहन बेटी को। हमारी बहन बेटी भोली भाली है साहब। मेरे सामने उस पुलिस वाले को फोन आया, सर मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझे मार दिया जाएगा। आज निवाज भी पढ़वाया है और गाय का गोश्त भी खवाया है, और मुझ पे हनुमान चालीसा छुटवा करके, भक्ति छुटवा करके कुरान पढ़वा रहे हैं, और मुझ पे जो बुर्खा पहनती है, क्या पहनती है, बुर्खा भी पहरवाया गया है, और नहीं पहरा तो मारते हो रहे। अब बताओ, वो लव देहात के जो चक्कर में पड़ रही है, 2-3 साल बाद वो पछताएंगे और वो ये कहेंगे हमारा हिंदू धर्म ही सबसे बेस्ट था। साहब मैं भगवान का शुक्र लाख बार करता हूं जो मैं सनातन धर्म में पैदा करवाया हूं। ईमान धर्म नहीं है वो, जो ईमान धर्म नहीं है, अपनी बहनों की गैल गंदा कार्य करते हैं, वो भैयाचारे की बात करते हैं। ऐसा भैयाचारा हमें नहीं चाहिए साहब, ऐसे से तो अकेले बढ़िया है। मैं हाथ तेल में कर करके और तिल में दे दूं ना, जितने तिल मेरे हाथ में चुपके। वो ये कहते हैं मुसलमान कंट्री पे, मुसलमान धर्म पे विश्वास मत कर लेना,
हजारों बेर कह रहा हूँ, क्या लाखों बेर कहवा लो, मुसलमान पे कोई भी भरोसा मत करना, मत करना, मत करना। नहीं तो एक दिन ऐसे शिकार हो गए ये लवदियात के चक्कर में, भैया चारे के चक्कर में, माँ बाप तुम्हारी बाट देख रहे होंगे और तुम्हारे सर को कलम किया जाएगा और रोड पे फेंका जाएगा और तुम्हारे माँ बाप न्याय मांगते मर जाएंगे। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मुसलमानों से दूरी बना ले। बनाना है भैया चारा अपने से बनाए, लव दिहास में फंसना है अपने से फंसे, पर मुसलमान धर्म से कभी भी कुछ ना कर। भाई सीख जो अनिल गुरुजी ने दी है, जितना भी अपने सनातन धर्म के लिए, होप सब सीख लोगे और जैसी एकता दिखानी है वैसी एकता दिखाओगे, सनातन धर्म को ऊपर ले जाओगे। अब ये थे हमारे अनिल गुरुजी। आपने अनिल गुरुजी की सुनी सारी बात। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रह गया जो आप लोग भी जानना चाह रहे होगे, गुरुजी मंदिर कब तक बनके तैयार हो जाएगा? मंदिर हाल ही में, मंदिर में 2027 में, अगले साल मतलब। हाँ 2027 में। और खुशी की बात एक और, पूरी विश्व में अभी तक प्रतिमा नहीं होगी बजरंगबली की जैसी प्रतिमा डेरा धाम पे आ रही है। इतना बता रहा हूँ, फोटो कोई चित्र नहीं दिखा रहा हूँ अभी बजरंगबली का। और इतना भी बता दिया, बाल रूम में वो मूर्ति होगी और पूरे विश्व में वो मूर्ति अभी प्रतिमा अभी लगी नहीं होगी जैसी डेरा धाम मंदिर पे होगी। 11 बिटियन की शादी होगी जिस दिन वो प्रतिमा धरी जाएगी। मंदिर का सिलसिला चल रहा है, कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत ही जल्दी कार्य संपूर्ण होगा और बहुत ही जल्दी 11 बिटियन की शादी भी कराई जाएगी। और दूसरी बात, जैसे हमारी गांव की बेटी फर्स्ट आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है, हर बिटियन को अब साइकिल, किताबें और ड्रेस वर्दी जो होती है गरीब बिटियान के लिए डेरा धाम मंदिर की तरफ से वो भी करना ही चाह रहे हैं। और गरीबों को कोई भी मदद चाहिए, मंगलवार को आकर के जैसी भी जिस पे मदद बनेगी डेरा धाम मंदिर से ऐसी मदद करी जाएगी। आधी रात को भी आ जाना, वो मदद जरूर। तीसरी बात है, गौशाला भी बहुत जल्दी निर्माण होगा। गौशाला का भी बड़ी गौशाला बना रहे हैं, बहुत जल्दी निर्माण होगा और सभी भक्तों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी गांव वाले को जल्दी बुलाया जाएगा। जय श्री राम। तो भाई साहब ये थे अनिल गुरुजी और आपको बहुत अच्छा लगेगा पॉडकास्ट ये। और हम भी बहुत टाइम बाद मिले गुरुजी से, वैसे आते रहते पर इतनी बात बहुत टाइम बाद हुई है। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना और हमारे पेज को जो यहाँ चल रहा होगा, गुरुजी के पेज यहाँ चल रहा है, दोनों को भाई साहब फॉलो करके जरूर जाना।